धनु लगन से ठीक अष्टम भाव पर, धनु राशि से ठीक अष्टम भाव पर एक ग्रह का गोचर परिवर्तन हो रहा है जो कि साहस के प्रतीक माने गए हैं, हमारी हिम्मत है, हमारे जीवन में शौर्य ऊर्जा का प्रतीक माने गए हैं, वही मंगल देवता है। मंगल का यह गोचर परिवर्तन 10 मई 2023 को होने वाला है। वास्तव में क्या इसका प्रभाव होगा, इसी पर आधारित ये वीडियो है। हमने इस वीडियो को बहुत सरलता पूर्वक आपको समझाने का प्रयास किया है और इसमें आप ये जान पाएंगे कि किस प्रकार से डिग्री वाइज कैपेबिलिटी के अनुसार आप किसी ग्रह के अच्छे और बुरे परिणाम को कब प्राप्त होगा, ये आप स्वयं ही आकलन कर पाएंगे। बहुत सरलता से हमने इसे समझाने का प्रयास किया है। आइए इसे प्रारंभ करते हैं। आप देखेंगे धनु लग्न से ठीक पंचम भाव के स्वामी हो गए हैं। मैं जहां पर एक नंबर लिखा है जिसके स्वामी हो गए मेष, जिसके स्वामी हो गए मंगल देवता। अब यही मंगल देवता जब पहुंचते हैं अष्टम भाव पर तो एक प्रकार से रुकावट का भाव। भाई पंचमेश का जनरल प्रेडिक्शन क्या होगा? जनरल प्रेडिक्शन यही होगा कि लग्नेश का पंचमेश का अष्टम में जाना, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके मानसिक अशांति का यह एक सूचक बनता है। हो सकता है इस टाइम पर आपके निर्णय क्षमता वो कमजोर हो जाए, हो सकता है संतान संबंधी यहाँ पर चिंताएं बन जाएं, हो सकता है अष्टम भाव आपकी पीड़ा का है, आपके दुख का है, तो इसलिए कोई पहले से कोई परेशानी चल रही है, वो परेशानी फिर से जागृत हो सकती है। परंतु अष्टम भाव ये भूलना नहीं है आपको कि यही परिवर्तन का भाव भी है। तो हो सकता है इस टाइम पर जो पहले से जो समस्या चली उसी में परिवर्तन आ जाए। अब ध्यान से समझिएगा, इसी मंगल की कुछ दृष्टियां भी होती हैं, 1 2 3 4, चौथी दृष्टि मंगल की आपके लाभ भाव पर हो रही है, आपके इनकम भाव पर हो रही है। भाई जनरल प्रेडिक्शन क्या होगा, नीच के मंगल वो भी 8वें भाव से मंगल देख रहा है, तो लगभग आपके लाभ के मार्ग को रोकेगा। कहीं से लाभ की प्राप्ति होने वाली है, वहां से भी यहाँ पर समस्या आ सकती है। दूसरा, मंगल की 7वीं दृष्टि आपके धन भाव पर है, तो धन भाव पर मंगल की दृष्टि जब पड़ेगी तो यहाँ पर आर्थिक विषमता को देगा, कोई आर्थिक रूप से अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। परंतु हम कहते हैं मंगल की दृष्टि ये आपको आर्थिक रूप से संपन्न बनाएगी। अब वो कैसे, आप ध्यान से देखिएगा। मंगल यहाँ पर 4 नंबर पे तो नीच के हो गए, परंतु मंगल की उच्च राशि 10 नंबर है, मकर राशि मंगल की उच्च राशि है, तो जो धनु राशि से धनु लग्न से ठीक दूसरे भाव पर पड़ती है। इस दृष्टिकोण से मंगल आपके आर्थिक समृद्धि का कारण बनेगी। और साथ ही साथ कहीं पर धन पैसे आपके अटक गए हैं, कहीं पर पैसे आपके रुक गए हैं, तो उस पैसे की रिकवरी होने की संभावना काफी हद तक यहाँ पर मंगल देव यहाँ पर बना देंगे। यदि आपने किसी से धन लिया है तो उस धन को वापस करने का, अर्थात कर्जा को दूर करने का भी एक कहीं न कहीं से सोर्स यहाँ पर मंगल देवता बनाने के लिए आपके समक्ष यहाँ पर आपके अष्टम भाव पर उपस्थित हुए हैं। अब दूसरी बात कि मंगल की एक दृष्टि, तीसरी जो दृष्टि होती है वो होती है आपके पराक्रम भाव पर। भाई साहस के देवता हो गए हैं मंगल देव, उन्हें तो स्वयं पराक्रम का स्वामी माना गया है। पराक्रम के मालिक का पराक्रम में दृष्टि होना बहुत अच्छा माना जाएगा। आप में देखेंगे, आप में एक नया, एक नवीनतम आपके मन में एक पराक्रम आ जाएगा, एक हिम्मत आ जाएगा कि मैं इस कार्य से निपट सकता हूँ। कितनी भी बड़ी विपत्ति हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, उस परेशानी से मुक्ति दिलाने का एक मार्ग है मंगल। माना जाता है किसी का मंगल यदि कुंडली में खराब हो, यदि गोचर में खराब हो, तो उस समय पर वह व्यक्ति बुझा बुझा से नजर आता है। परंतु यही मंगल अभी 10 मई से जब आएंगे तो आपके साहस में बढ़ोतरी करने के लिए आए हुए हैं। अब मोटी मोटा देखा जाए तो ये मंगल का ट्रांजिट आपके जीवन में अच्छा और बुरा परिणाम लेकर के आया है। परंतु अष्टम एक नॉर्मल प्रेडिक्शन दिया जाए तो मंगल यहाँ पर आकर कोई अच्छा फल नहीं देंगे। अब हम लोग चलते हैं कोई विशेष प्रेडिक्शन में कि क्या होने वाला है। तो आपको ये बता दें इस चार्ट को समझाने से पहले कि मंगल जब कोई भी ग्रह जब 4 नंबर अर्थात सम राशि पे होता है, चाहे 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, तो इसमें जब होगा तो वो जब ग्रह 0 से 6 डिग्री में होता है तो उस अवस्था में उसे मृत अवस्था का ग्रह माना गया है। मतलब मंगल जब यहाँ पर राशि प्रवेश करेंगे, ध्यान से समझिएगा, मंगल जब यहाँ पर राशि प्रवेश करेंगे तो एक राशि 30 डिग्री की होती है। 30 डिग्री की राशि में मंगल पूरे इस कार्यकाल को पार करके ही आपके भाग्य भाव पर जाएगा। तो इस दरमियान 0 से 6 डिग्री वो कब तक रहेंगे, तो 10 मई से 21 मई का वो समय होगा जब मंगल आपके 0 से 6 डिग्री में होंगे। इस दरमियान वो मृत अवस्था में होंगे, उनका कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा, बस इतना समझिएगा। अब दूसरी बात करते हैं 22 से 30 मई, इस दरमियान मंगल जो है वो वृद्ध अवस्था में रहेंगे। उस टाइम पर वो 6 से 12 डिग्री के अंदर रहेंगे। मतलब यहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति आपके जीवन को क्या खराब कर सकता है। एक 80-90 साल का यदि कोई वृद्ध व्यक्ति हो और वो आपके भाग्य को परिवर्तन करने आ जाए, आपके मन स्थिति को, आपके माइंड को डिस्टर्ब करने आ जाए, आपके धन को प्रभावित करने आ जाए, तो वो क्या कर सकता है। बस यही
यही समझिएगा मंगल यहाँ पर कोई विशेष हानि आपके लिए इस दरमियान भी नहीं करेगा। तो कब करेगा, अब समझिएगा कि जब 1 जून से 10 जून का समय आएगा, तो 1 जून से 10 जून के मध्य यही मंगल 12 से 18 डिग्री होगा। माना जाता है जब इस डिग्री में कोई ग्रह होता है और सम राशि में, तो वह युवा अवस्था का होता है और 100% रिजल्ट देता है। मतलब चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो 100% का रिजल्ट तभी देगा। तो वो डेट कब है, तो 1 जून से 10 जून, ये डेट आपको ध्यान रखना है। इस डेट में कोई समस्या, शारीरिक समस्या आ सकती है, उससे कोई पीड़ा आ सकती है, कोई कष्ट हो सकता है, तो इससे हमें सतर्क रहना है। वाणी में नियंत्रण, क्योंकि वाणी भाव पर, सेकंड भाव पर दृष्टि है, तो वाणी पर नियंत्रण रखना है। किसी से बातचीत करते समय आपको ध्यान रखना होगा। कुटुंब में भी कुछ अशांति का माहौल क्रिएट हो सकता है। आपकी जो धन है, जो पैसे हैं, वो अनावश्यक से खर्च हो सकते हैं, ये बात भी रहेगा। पर पंचमेश होने के कारण यहाँ पर संतान संबंधी चिंता या मानसिक अशांति भी हो सकती है। और साथ ही साथ ये कोई धार्मिक यात्रा, दूर की यात्रा भी मंगल करा सकता है। तो इस दृष्टिकोण से ये समय जो है वो थोड़ा सतर्कता पूर्वक है। बस ये कब तक, तो ये समझिएगा 1 से 10 जून। इसके बाद जैसे ही 11 जून से 20 जून का समय आएगा, यही मंगल 18 से 24 डिग्री में पहुंच जाएंगे। और जब 18 से 24 डिग्री में ये होंगे तो इनका रिजल्ट 50% का होगा। हमने जो बताया है उसमें 50% की कमी आ जाएगी, आप मानेंगे मत। देखिए यहाँ पर अगर कमी की बात है तो उनकी कमी आ जाएगी, और वृद्धि की बात है तो उसी ग्रह में 50% की वृद्धि भी हो जाती है। चूंकि यहाँ पर मंगल हमारे नीच के हैं, इसलिए कमी ही आनी है। अब 27 से 28 जून का वो समय होगा कि इस डेट को मंगल अपने 28 डिग्री में होंगे। जब 28 डिग्री में कोई ग्रह होता है, और खासकर मंगल तो उस कंडीशन को मंगल के नीच की सबसे परम नीचत्व राशि अंश माना गया है। उस डिग्री को, 28 डिग्री को कब रहेंगे, 27 और 28 को रहेंगे। तो उस टाइम पर, उस 2 दिनों पर ये सबसे ज़्यादा आपको नेगेटिव फल दे सकते हैं। माइंड डिप्रेस हो सकता है, बहुत ज़्यादा तनाव हो सकता है, दाम्पत्य जीवन भी अशांतिमय हो सकता है। तो यहाँ पर बस इन्हीं 2 डेट को आपको ध्यान रखना है। एक तो 1 से 10 जून और दूसरा 27 और 28 जून। यही वो समय होगा जब मंगल इस पूरे गोचर में आपके लिए नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है। अन्यथा वो आपके लिए पॉजिटिव है। आपका धन में वृद्धि कराना, आपके मानसिक शांति को देना, आपके कैरियर में ग्रोथ कराना और सुखों में वृद्धि करना, इन्हीं सब को लेकर के आया है। आपको बिल्कुल भयभीत नहीं होना है। अब कुछ उपाय की बात करते हैं कि यदि भाई अब उपाय क्या करें, हम इसी मंगल के, नीच के मंगल के हम ज़्यादा एक्टिवेशन में ले आएँ और अपने जीवन में इसके नीचत्व को, इसके बुरे प्रभाव को दूर करते हुए शुभत्व की वृद्धि कर पाएँ। सबसे पहला उपाय है मंगल के मंत्रों का जाप। ओम भौम भौमाय नमः या ओम धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्यहम। इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और साथ में हनुमान जी महाराज पर लाल सिंदूर अर्पण करें। लाल सिंदूर जो होता है वह होता है सीधे इसका संबंध होता है मंगल से। और साथ में आपको मिला देना है घी, जो गाय का घी होता है, इसे दोनों को मिला करके, मिश्रण करके हनुमान जी महाराज में लेपन कर दीजिए। या आप स्त्री हैं, नहीं चढ़ा पाएंगे तो पंडित जी को दे दीजिए, वो अर्पण कर देंगे। इससे होगा क्या, आपने इस जो प्रभाव है इस मंगल के नीचत्व के, उसको आपने दूर कर लिया। वो अपने जीवन में आपने शुभता को आकर्षित कर लिया। वैसे भी हनुमान जी महाराज को सिंदूर चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। मंगल जनित समस्याओं को निवारण के लिए, शनि के जनित जो बाधाएं हैं उसके निवारण के लिए हनुमान जी में सिंदूर चढ़ाना, हनुमान जी की आराधना करना अच्छा माना जाता है। माता सीता ने स्वयं हनुमान जी को वरदान दिया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दिन जानकी माता। जानकी माता जब सिंदूर लगाती थी तो उसी को देख करके हनुमान जी ने अपने शरीर पर सिंदूर लगा दिया था। तभी माँ जानकी जी ने यह वरदान उन्हें दिया था कि जो तुम पर सिंदूर अर्पण करेगा उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अब आपका तीसरा उपाय में है मटका का जल। जो अब मटका होता है ये लाल रंग का होता है, और मटका जो बनता है, जो घड़ा जिसे हम बोलते हैं, ये मिट्टी से बनता है। ये दोनों तत्व ही, लाल रंग भी और मिट्टी, दोनों ही भूमि से जुड़े हुए हैं। अर्थात मंगल का ही प्रतीकात्मक चिन्ह माना गया है, या मंगल के ही प्रतीक माने गए हैं, उन्हीं का ही तत्व है ये। इन दोनों का जब हम उस मटके में जल अर्पण करते हैं, जल मिला देते हैं और उस जल का पानी पीते हैं, तो हमने इस नीचत्व दोष को हमने पानी पीते साथ ही दूर कर दिया। तो प्रतिदिन अपने नित्य पानी पीने में फ्रिज के पानी को कुछ दिन तक अवॉइड कीजिए, यदि और मटके का जल आप पीजिए। दूसरा, इसी मटके के जल को किसी मंदिर में, किसी ब्राह्मण के घर, किसी देवालय में आप दान कर सकते हैं। अन्यथा कहीं पर यदि प्यासे लोग हैं तो प्यासों को पानी पिलाया जा सकता है मटके के जल से। अभी वैसे भी जेठ का महीना चल रहा है, तो इस महीने में आप जल का किसी को अगर पिलाते हैं तो इससे परम पुण्य
प्रद माना गया है। साथ में इसी के साथ आपने चंद्रमा को मिला दिया, मतलब पानी को मिला दिया, मानसिक शांति भी आपकी बढ़ जाएगी। इस बात को आपको नहीं भूलना है। उम्मीद है कि आप धनु लगन के भाई बहन इसे अच्छे भांति से, भली भांति से समझ पाए होंगे। यदि आपको मेरे समझाने का प्रयास में, यदि मेरा यह आपको सार्थक लगा हो तो अपना एक लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है भविष्य में और वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, यदि अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि भविष्य में ऐसे वीडियो आपके सामने लेकर के उपस्थित होते रहे। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।